श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आप सबको पता होगा कि सावन से पहले पड़ने वाली जो एकादशी है, जिसे हम योगिनी एकादशी कहते हैं, वो एकादशी आ गई है और काफी ज्यादा लोग परेशान हैं इस बार की एकादशी पे कि भैया एकादशी 1 तारीख को है या फिर 2 तारीख को है, और अगर हम व्रत नहीं रहते हैं तो हमें इस योगिनी एकादशी का फल कैसे मिलेगा, इन सब की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही अच्छी एकादशी और बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है, क्योंकि सावन से पहले पड़ने वाली जो एकादशी है वो यही होती है। ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। साथ ही साथ हम लोग कुछ उपाय की बात करेंगे, जिससे अगर आप मान लेते हैं व्रत नहीं भी रहते हैं तो आपको इसका पूरा फल मिल जाए। ठीक है ना, सबसे पहले बात करते हैं कि एकादशी आपकी इस बार पड़ कब रही है। देखो, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी एकादशी के, मैंने आपको कम से कम 100 बार बता रखा है कि कभी भी कोई भी एकादशी का व्रत, मैक्सिमम टाइम की मैं बात कर रहा हूं, हमेशा नहीं, मैक्सिमम टाइम की बातें करें तो लगभग जो एकादशी द्वादशी तिथि के साथ पड़ती है वही एकादशी का व्रत हमें रहना चाहिए। दशमी के साथ जो एकादशी पड़ती है उसका व्रत नहीं रहना चाहिए। अब चलो हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे पंचांग की। ये पंचांग कहाँ का है? उज्जैन का पंचांग है, इसका मतलब बिल्कुल सही होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, यहां पे अगर मैं जूम करूं तो तिथि क्या लिखी हुई है? कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि स्टार्ट हो रही है। 1 जुलाई सुबह 10:26 पे स्टार्ट हो जाएगी और ये 2 जुलाई सुबह 8:42 तक रहेगी। अब काफी लोग परेशान है, भैया ये तो 1 तारीख को स्टार्ट हो रही है और 2 तारीख को सुबह 8:42 पे ही खत्म हो जा रही है। अब हम क्या करें, क्या 1 को रहें या 2 को रहें? देखो, मैंने आपको एक बात और बताई थी, जो तिथि सूर्योदय के समय होती है उस तिथि पे व्रत रखना चाहिए और द्वादशी वाला। लेकिन आप ये देखो, 1 तारीख को तो दसवीं तिथि पड़ रही है, यानी कि दसवीं के साथ एकादशी पड़ रही है। इसका मतलब कि 1 तारीख को आपको व्रत नहीं रहना है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि 1 तारीख को दसवीं के साथ पड़ रही है, इसलिए। अब 2 को क्यों व्रत रहना है ये समझ लो। 2 को देखो क्या डेट लिखी है, कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि कब से स्टार्ट हो रही है? 2 जुलाई 8:42। इसका मतलब इससे पहले कौन सी तिथि थी? एकादशी, और वो एकादशी सूर्योदय के समय पे थी। इसका मतलब जो एकादशी होगी वो आपकी 2 जुलाई को मानी जाएगी। और अब बात करते हैं कि 2 जुलाई को तो भैया 8:42 तक ही है। अब हम क्या करें? देखो, जो तिथि सुबह सूर्योदय के समय पे होती है वो तिथि पूरे दिन मानी जाती है। तो आप ये मत सोचना कि भैया 8:42 पे तो खत्म हो जा रहा है तो हम क्या करें। नहीं, इसके लिए परेशान नहीं होना है। आपको 8:42 पे खत्म भले हो रहा है, लेकिन आपको देखो कि सूर्योदय के समय तो है एकादशी, इसलिए हम लोग को व्रत 2 को रहना है। अब बात ये करते हैं कि भैया 2 को व्रत रह लिया तो पारण हमें कब करना है? पारण करने से पहले मेरे जो भी भाई बहन व्रत नहीं रहते हैं, आपको इस एकादशी, योगिनी एकादशी पे चने की दाल के ऊपर अगर आप गुड़ को डाल करके गौ माता को अपने हाथों से खिलाते हैं तो आप व्रत रह रहे हो या व्रत नहीं रहते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस योगिनी एकादशी का पूरा फल जरूर मिलेगा। बस ध्यान रखिएगा, व्रत हो या नहीं हो, आपको गौ माता को चने की दाल के साथ में गुड़ को जरूर खिलाना होगा। ठीक है ना। अब देखो, ये बात करते हैं कि भैया द्वादशी के साथ ही क्यों। देखो, आपको एक बात और पता होगी, जो एकादशी का व्रत होता है उस एकादशी के व्रत में, या फिर जो व्रत नहीं भी रहते हैं, उन लोगों को चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना दोष लगता है। आपको पता होगा ये बात बहुत पहले से। लेकिन क्या आपको पता है कि एकादशी का व्रत हमारा सफल तब माना जाता है जब द्वादशी को हम पारण करने के बाद में चावल का सेवन कर लेते हैं। इसीलिए अगर आपने पूज्य गुरु जी की कथा कई बार सुनी होगी एकादशी के बारे में, तो उन्होंने कई बार बताया है कि एकादशी का व्रत जब आप रहो तो अगले दिन जब द्वादशी तिथि पड़ेगी तो पारण करने के बाद में जब आप भोजन पकाओ अपने घर में तो चावल की मात्रा जरूर रखना चाहिए। बिना चावल को खाए आपका व्रत एकादशी का पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए एकादशी को चावल नहीं खाते और द्वादशी को चावल ही खाते हैं, जिससे हमें एकादशी का पूर्ण फल मिलता है। इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है, वो नहीं बताऊंगा, सिर्फ आप इतना समझ लो। बात आई क्या समझ में? तो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। व्रत कब रखना है, कैसे क्या, पारण कब करना है। पारण आप सुबह कर लेना, 3 तारीख को सुबह 8 बजे से पहले आप पारण कर लेना। ठीक। अब बात करते हैं कि यहां पर एकादशी पे करने वाले हम लोग अपने 2 उपाय की, जो कि आप सभी लोगों को जरूर करना है। व्रत हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, बट करिएगा जरूर। इस उपाय को चाहो तो 1 तारीख को कर लो या 2 तारीख को कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों दिन क्या है, एकादशी है। लेकिन व्रत वाली कब है? 2 तारीख। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा पीपल का पत्ता दिख रहा है। अब बात करते हैं भैया इस उपाय को हम करेंगे तो बेनिफिट क्या होगा। अगर मान लीजिए कि आपके घर का कोई भी भाई है, कोई भी बहन है, हस्बैंड है, वाइफ है, कोई भी है, बहुत बीमार रहते हैं, मतलब
बीमारी तो खत्म होने का नाम ही नहीं, सारे पैसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं। आपको इस तरीके से लेना होगा एक पीपल का पत्ता। जरूरी नहीं है कि ये पीपल का पत्ता नया ही लो, नहीं पीपल का पत्ता लेंगे और पीपल के पत्ते के ऊपर आपको रखना होगा चावल। क्या रखोगे? चावल। अब चावल की गिनती नहीं करनी है, एक मुट्ठी चावल, यही लिखा हुआ है। कितना? एक मुट्ठी चावल आपको इस पीपल के पत्ते के ऊपर रख देनी है ना? रख दिया, फिर आप इस पीपल के पत्ते को उठाना। जो व्यक्ति आप पे घर में बीमार पड़ा है एकादशी की रात में, सुबह के टाइम नहीं, एकादशी की रात में जो व्यक्ति बीमार पड़ा है, उस बीमार व्यक्ति के कमरे में कहीं पे भी ढक करके उस एक पीपल के पत्ते पे जो चावल है उसको रख देना, थोड़ा ढक देना किसी चीज से। अगले दिन एकादशी के बाद जब द्वादशी तिथि पड़ेगी, जब आप सुबह सो करके उठना ना, तो सुबह 10 बजे से पहले, ठीक है ना, जिस कमरे में आपने रखा है उस बीमार इंसान के, उसके हाथों से उस पे रखना, उसके हाथों पे, और उससे कहना है 3 बार इस पीपल के पत्ते के चावल को सूंघने के लिए। कितनी बार? 3 बार। पिछली बार की कथा अगर एकादशी की आपने सुनी होगी गुरुजी की, तो ये उपाय उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया था। कितनी बार सूंघाना है? उसी चावल को 3 बार सूंघा देना। और अगर आपके घर के आसपास में कोई नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी हो, तो एक भगवान का नाम है जो कि बजरंग बली के छोटे भाई हैं रतिमान, और रतिमान के नाम से अगर उस पीपल के पत्ते को चावल के साथ में नदी में प्रवाहित कर देते हैं, तो उस इंसान की जो बीमारियां होंगी, जो तकलीफें होंगी, वो खत्म होंगी। अब यहां पे एक डाउट होता है लोगों का, भैया हम लोग बहुत बड़े शहर में रहते हैं, हमारे घर में कहीं पे भी नदी तालाब नहीं है, अब हम क्या करें? तो जिस पीपल के पेड़ का पत्ता आप लेकर के आए थे, उसी पीपल पेड़ के नीचे आपको उस एक पत्ते को रख देना है। यकीन मानिए जो बीमारियां होंगी आपके घर में ना, वो धीरे धीरे कहां गायब हो जाएंगी और कैसे खत्म हो जाएंगी, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। करिएगा जरूर, ठीक है ना? तो एक और छोटे से उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि इसी एकादशी पे आपको करना है। कर लिया ना, तो जीवन के जो कष्ट होंगे वो खत्म होंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। यह उपाय इस वीडियो का आखिरी उपाय है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे अभी क्या कहा कि ये उपाय आपके जीवन के कष्टों को खत्म करने के लिए है। कष्ट इंसान के जीवन में सिर्फ पैसों को लेके नहीं होता, ठीक है ना? किसी के यहाँ कष्ट परिवार को लेके है, फैमिली को लेके, बीमारी को लेके, लड़ाई को लेके, झगड़ा, नौकरी, व्यापार, बहुत सारे कष्ट होते हैं। क्या करना है? ऐसे एक आपको तांबे का लोटा लेना, ठीक है ना? उस तांबे के लोटे में जल भरोगे कहां से? अपने घर से। इसी जल के अंदर एकादशी का कोई उपाय हम करते हैं तो हमें उसके अंदर गंगा जल का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। थोड़ा सा 2-4 बूंद गंगा जल डाल देना। गंगा जल को डालने के बाद में आपके पास में होना चाहिए थोड़ा सा, यानी कि एक छोटी सी पत्ती समी के पत्ते की। कितनी? समी के पत्ते की एक छोटी सी पत्ती ले लेना, और जो कलश मैंने आपको दिखाया है, सिर्फ इस कलश को टच करा करके अपने पास रखना है। इस कलश के अंदर उस समी के पत्ते को नहीं डालना, ठीक है ना? फिर क्या करोगे? आप उन सभी चीजों को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। मैंने ये उपाय आपको पिछली एकादशी पे भी बताया था, इस बार भी सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं, जिससे आप अपने जीवन के जो कष्ट हो उन्हें खत्म कर पाओ। मैंने आपको एक बात और बता रखी है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, बताया ना मैंने। तो ये जो स्थान होता है शिवलिंग पे, ये होता है माता का हस्तकमल, है ना? और ये जो स्थान आपको शिवलिंग पे दिखता है, ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान। इन्हीं माता अशोक सुंदरी और हस्तकमल के बीच में एक आपको खाली जगह का स्थान मिलता है। जो आपके जीवन के कष्ट हैं, जो तकलीफें हैं, आपको क्या करना होगा? उसी एक समी के पत्ते को खाली स्थान पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करोगे। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। जो एक लोटा जल है गंगा जल वाला, वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। यही जल बहता 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 इसी समीपत्र से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को छोटी सी कटोरी में रोक लेना, और इसे लेके आप अपने घर चले जाएंगे। जो भी व्यक्ति आपके घर में परेशान रहता है, उसके ऊपर तो छिड़काव करोगे ही करोगे, साथ ही साथ पूरे घर में आप उस जल का छिड़काव कर देना। जो तकलीफें, जो कष्ट आपके घर में चल रहे होंगे या आने वाले होंगे, वो सारे कष्ट आप पे खत्म जरूर हो जाएंगे। तो मैंने कोशिश की आप सभी को एकादशी को बहुत ही अच्छे से समझाने की कि आपको व्रत कौन सा रहना है। और ये जो योगिनी एकादशी है, ये सावन से पहले पड़ने वाली एकादशी है, इसलिए एकादशी बहुत ज्यादा विशेष हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक सभी को करना है। मुझसे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर लो, द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।